सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो शूट करने जा रही हूँ। एक्चुअली ये प्लान अप्रैल का था कि अप्रैल में ही ये सारा सिस्टम जो है वो लग जाएगा, लेकिन अप्रैल में कोविड हो जाने की वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया था रिकवर होने में, और अभी ये सब मैं कर पा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल आपके पास जो एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है, 1 अगस्त को एग्ज़ाम होना है और पोस्टपोन होने के कोई चांस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे लास्ट ईयर मैंने सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियोस बना दिए थे। ऑल्दो वीडियो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का तो नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हो। इतना मतलब जो उसकी क्वालिटी है ठीक ठाक है, आप पढ़ सकते हो उसको। कुछ 1-2 चैप्टर्स लाइक मार्फोलॉजी और एनाटॉमी का वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, तो मैं वो भी यहाँ पे अपलोड कर दूँगी। इस साल जो मैंने सोचा है वो अभी क्या पॉसिबल हो सकता है इतने कम दिनों में, वो हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी का जो बुक है उसका क्विक रिवीजन करेंगे, रीडिंग कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू लगा लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगी कम दिनों में ही। अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग, पूरा डिटेल नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये प्रयास मैं यहाँ पे करूँगी, और आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को अच्छी रखिए। ठीक है, जारी रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का कोई चांस नहीं है। तो अभी आज के वीडियो में मैं क्या करने जा रही हूँ, ढेर सारे कमेंट्स मैंने देखे, तो उसमें बच्चों की रिक्वायरमेंट है एनिमल किंगडम की, है ना। तो एनिमल किंगडम भी मैं करा दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आज छोटा छोटा 2 वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं एनिमल किंगडम के सारे फाइलम के एग्जाम्पल्स के मैं ट्रिक बताऊंगी। क्योंकि आपको पता है कि एनिमल किंगडम से कभी कभी एग्जाम्पल डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, किस फाइलम से बिलोंग करता है ये पूछ दिया जाता है। तो हमारा काम ये है कि हमें हर फाइलम का एग्जाम्पल याद होना चाहिए, है ना। और एग्जाम्पल को याद करने के लिए अगर ट्रिक से हम लोग पढ़ लें तो वो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में मैं जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स के फाइलम हैं उनके के सारे एग्जाम्पल के मैं न्यूमोनिक बना देती हूँ, ट्रिक बना देती हूँ, बता दूंगी आपको। ये ट्रिक मैंने खुद ही बनाया हुआ है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान से इसको समझते रहिए। जो सबसे पहला जो फाइलम है वहाँ से हम लोग चलेंगे। सबसे पहला फाइलम हमारा क्या है, फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का जो एग्जाम्पल है उसका न्यूमोनिक क्या है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम हर एक फाइलम के एग्जाम्पल लर्न करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि पोरीफेरा में स्पॉन्जेस आते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्जेस कहाँ होते हैं, वाटर में होते हैं। लेकिन स्पॉन्जेस अब क्या करना चाहते हैं, स्काई स्केटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, स्काई स्केटिंग करना चाहते हैं। तो वो हम जो हमारा ट्रिक है वो क्या है, स्पॉन्जेस यूज स्काई स्केटिंग। थोड़ा सा मेरी राइटिंग स्लो हो रही है क्योंकि बोर्ड नया है और मुझे इस बोर्ड का कोई एक्सपीरियंस अभी नहीं है, तो मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ही सब चीज़ें सही होंगी, तो थोड़ा वक्त लगेगा, आप लोग मैनेज करिएगा। ठीक है, तो स्पॉन्जेस यूज स्काई स्केटिंग। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्पॉन्जेस से, तो स्पॉन्जेस आ ही जाएगा। ठीक है, स्पॉन्जेस हो गया। यूज से आप ये वाला यूज लिखिएगा, यू स्पॉन्जिया। यूज से क्या हो जाएगा, यू स्पॉन्जिया। और स्काई स्केटिंग से हो जाएगा आपका स्काईफा। तो देयर आर 3 एग्जाम्पल्स गिवन इन योर एनसीईआरटी फॉर फाइलम पोरीफेरा, दैट इज स्पॉन्जेस, यू स्पॉन्जिया एंड स्काईफा। तो 3 एग्जाम्पल हो गए, तो फाइलम पोरीफेरा कंप्लीट हुआ। अभी मैं ये इतना ही नहीं करूंगी, मैं हर फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, किस में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, किस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, सबका ट्रिक बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल्स लर्न कर लेते हैं, तो एनुअल किंगडम काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट फाइलम हमारा है, दैट इज द फाइलम पोरीफेरा के बाद है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को हम लोग और क्या कहते हैं, नाइडेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइडेरिया भी कहते हैं। तो इस फाइलम को लर्न करने से पहले, इस फाइलम के एग्जाम्पल को लर्न करने से पहले हम लोग एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं। स्टोरी क्या है, एडम और हैदर 2 फ्रेंड हैं,
और उनको एक बहुत गॉर्जियस सी पेंसिल मिलती है जिसे वो मेनली फिजिक्स लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी ट्रिक लिख रही हूँ और आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा इसको। पहला क्या मैंने लिखा, एडम और हैदर, दो फ्रेंड है ये। ठीक है, ऑब्टेन उनको मिलती है। ठीक है, ऑब्टेन गॉर्जियस पेंसिल मेनली फॉर फिजिक्स। अब देखिए एडम से क्या हो जाएगा, एडम से हो जाएगा एडेम्सिया को हम लोग सी एनिमोन भी कहते हैं। सी एनिमोन इसका कॉमन नेम है। और से हम लोग लिख लेंगे ऑरेलिया को हम लोग जेली फिश भी कहते हैं इसको। हैदर से हम लोगों का हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, ओबी से हो जाएगा हमारा ओबेलिया, गॉर्जियस से हमारा हो जाएगा गार्गोनिया, जिसको हम लोग सी फैन भी कहते हैं। गार्गोनिया को हम लोग और क्या कहते हैं, सी फैन भी कहते हैं। पेन से हमारा हो जाएगा पिन्नेट्यूला। और सिल से हमें पता चल गया ये सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। अब इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। पिन्नेट्यूला को हम लोग सी पेन भी कहते हैं। मेन से हमारा हो जाएगा मीन ड्राइना जो है हमारा, जिसको हम ब्रेन कोरल भी कहते हैं। और फी से या फिजिक्स से हमारा हो जाएगा फाइसेलिया। क्या हो जाएगा, फाइसेलिया, जिसको हम लोग पोर्तुगीज मैन ऑफ वार भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल को ट्रिक से लर्न कर लेंगे और बड़ा आसान सा है। एडम और हैदर ऑब्टेन गॉर्जियस पेंसिल मेनली फॉर फिजिक्स। तो हमारे दो फाइलम कंप्लीट हो गए नॉन कॉर्डेटा के। थर्ड फाइलम को हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फाइलम हमारा क्या है, टीनोफोरा। ठीक है, थर्ड फाइलम हमारा है टीनोफोरा। टीनोफोरा के एग्जाम्पल लर्न करने को हम लोग बहुत सिंपल सा ट्रिक है, 10+10। ठीक है, 10+10। अब 10 से हमारा टीनोफोरा ही हो गया, प्लस से हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरोब्रैकिया। तो पहला एग्जाम्पल इसका है प्लूरोब्रैकिया, और इस 10 से हमारा हो जाएगा टीनोप्लाना। ठीक है, टीनोप्लाना कह सकते हो आप। तो देयर आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा। पहला क्या है, टीनोप्लाना है, और दूसरा है प्लूरोब्रैकिया। तो इस तरीके से हमारा थर्ड फाइलम कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट फाइलम इज प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज का जो ट्रिक है इसके एग्जाम्पल लर्न करने के लिए वो है टीना हैज फैशनेबल प्लेट। मतलब टीना के पास एक प्लेन प्लेट है जो कि काफ़ी फैशनेबल है। ठीक है, तो टीना से हमारा क्या हो जाएगा, टीनिया, ये तो हमें पता ही है। टीना से हो जाएगा हमारा टीनिया, हैज से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फैशनेबल से हमारा हो जाएगा फैशियोला, जिसको हम फैशियोला हेपेटिका कहते हैं। प्लेन से हमारा हो जाएगा प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया। और प्लेट से हमारा प्लैटीहेल्मिन्थीज हो जाएगा, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि हम जिस ट्रिक को पढ़ रहे हैं वो किस फाइलम का है। तो ये भी हमें जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस ट्रिक को हम पढ़ रहे हैं वो किस फाइलम का है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लैटीहेल्मिन्थीज ये हो गया। आगे हम लोग यहाँ पे अभी एक्चुअली बोर्ड नया है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नया नहीं, मतलब हमारे लिए ये नया है। तो चलिए नेक्स्ट प्लैटीहेल्मिन्थीज के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे,
एस्की हेलमिंथीज के एग्जाम्पल को लर्न करेंगे। तो अब हम देखेंगे एस्की हेलमिंथीज का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब एस्की हेलमिंथीज को हम लोग और क्या कहते हैं, निमैट हेलमिंथीज या फिर निमेटोडा कहते हैं। चलिए, इसके लिए जो हमने ट्रिक बनाया है वो ट्रिक ये है, अंशु एक गर्ल है, अंशु आस्क फॉर वाउचर। ओके, तो यहाँ पे ये ट्रिक क्या होगा, अंशु आस्क फॉर वाउचर। कहने का मतलब अंशु वाउचर के लिए कहती है या अंशु वाउचर मांगती है, अंशु वाउचर के लिए पूछती है। ठीक है, तो अंशु से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा। ओके, आस्क से हमारा हो जाएगा एस्कैरिस। ठीक है, वाउचर से हमारा हो जाएगा वुचरेरिया। क्या हो जाएगा, वुचरेरिया। तो इस तरीके से हमने फाइलम एस्की हेलमिंथीज या निमेटोडा के भी एग्जाम्पल को लर्न कर चुके हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, एस्की हेलमिंथीज के बाद आएगा एनेलिडा। नेक्स्ट फाइलम इज द एनेलिडा, नेक्स्ट फाइलम इज द एनेलिडा। और एनेलिडा के एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं एक ट्रिक क्या है, दैट इज अनिल ने की हेरा फेरी। अनिल ने की हेरा फेरी मतलब अनिल से हमारा क्या हो जाएगा, एनेलिडा हो जाएगा। ये हमें सीधे पता चल चुका है कि ये किस, यहाँ पे भी देखिए ASK से हम लोग जान जाएंगे कि ये किसका है, एस्की हेलमिंथीज का है। मतलब हर एक ट्रिक में जो मैं ट्रिक या निमोनिक आपको बता रही हूँ उसमें उस फाइलम का नाम जरूर आना चाहिए, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन से ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, किस फाइलम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी क्या है, एनेलिडा के लिए हम लोगों ने देखा अनिल ने की हेरा फेरी। अनिल ने की हेरा फेरी से अनिल से क्या हो जाएगा, एनेलिडा हो जाएगा। ने से हम लोग देखते हैं नेरिस हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमें पता है यहाँ पे नेरिस। हेरा से हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया जिसको हम लीचेस कहते हैं, क्या कहते हैं, लीचेस कहते हैं। और फेरी से क्या हो जाएगा, फेरेटिमा। क्या हो जाएगा, फेरेटिमा, जिसको हम अर्थवर्म कहते हैं, अर्थवर्म कहते हैं। तो हमें पता है कि फेरेटिमा पोस्टुमा है, एक साइंटिफिक नेम है अर्थवर्म का। अगला देखते हैं हम लोग, अगला हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट एनेलिडा के बाद हम लोग आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल को लर्न करेंगे। अब देखिए, आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल को लर्न करने के लिए हमें यहाँ पे 3 तरीके का एग्जाम्पल दिया, 3 कैटेगरी दी हुई है। पहला वेक्टर्स, दूसरा बेनिफिशियल इंसेक्ट, बेनिफिशियल इंसेक्ट, और तीसरा है लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल। मुझे पता है वीडियो में ये जो बोर्ड की ठक ठक की आवाज़ है ये आप लोगों को अभी सुनाई देगी। अभी बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड नहीं हुई हैं, बस मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया क्योंकि काफ़ी डिले हो चुका था। अभी चीज़ें बहुत इम्प्रूव होंगी, तो आप लोग जो है अभी जो भी छोटी मोटी परेशानियां हैं उसके साथ मैनेज कर लीजिए। देखिए, आर्थ्रोपोडा में 3 चीज़ हमें याद करना है। वेक्टर्स, वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर क्या है, हमें पता है कि मच्छर जितने भी हैं वो सब वेक्टर, जितने भी मॉस्क्यूटोज हैं। तो मॉस्क्यूटो की 3 स्पीसीज होती हैं, तीनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली स्पीसीज मॉस्क्यूटो की है एनाफिलीज, जो कि किसका वेक्टर है भाई, ये मलेरिया का वेक्टर है। दूसरी स्पीसीज है मॉस्क्यूटो की क्यूलेक्स, जो कि किसका वेक्टर है, फाइलेरिया या एलिफेंटिएसिस का वेक्टर है ना। और तीसरी स्पीसीज यहाँ पे है एडीज, एडीज येलो फीवर, डेंगू फीवर, बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो देयर आर 3 सब स्पीसीज आर स्पीसीज ऑफ मॉस्क्यूटो, एनाफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज, जो वेक्टर में आ जाएंगे। बेनिफिशियल इंसेक्ट क्या है बताइए, आप ही सोच के बताइए बेनिफिशियल इंसेक्ट क्या हो सकते हैं, जिनसे हमें शहद मिलता है, जिनसे हमें कॉटन मिलता है। तो हम ये क्या कहते हैं, देखिए हनी बी, सिल्कवर्म और लैक इंसेक्ट, ये 3 हमारे बेनिफिशियल जो है वो इंसेक्ट है। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, हनी और सिल्क के लाख बेनिफिट हैं, हनी और सिल्क के लाख बेनिफिट हैं। तो हनी और सिल्क से हनी बी हो गया, ठीक है, हनी बी हो गया, सिल्क वर्म हो गया, सिल्क वर्म हो गया, लाख बेनिफिट से लैक इंसेक्ट हो गया, लाख से लैक इंसेक्ट हो गया। बेनिफिट का मतलब ये सब बेनिफिशियल है, ये सब बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसके एग्जाम्पल को भी याद कर सकते हैं। हनी बी, सिल्क वर्म को हमें पता है, सिल्क वर्म को क्या कहते हैं, बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई। लाख को हम लोग क्या कहते हैं, लैसीफर, ठीक है, लैसीफर। अच्छा, एक चीज याद रखना आप, यहाँ पे सिल्क वर्म है,
आपके मॉर्फोलॉजी के लीफ वाले टॉपिक में सिल्क कॉटन होगा। सिल्क कॉटन जिसमें पामेटली कंपाउंड लीफ पाया जाता है, सिल्क कॉटन को बॉम्बैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉम्बैक्स। उसका साइंटिफिक नेम बॉम्बैक्स है। सिल्क वर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? बॉम्बिक्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिविंग फॉसिल क्या है? लाइम्यूलस है। लाइम्यूलस को हम लोग किंग क्रैब कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग क्रैब। तो ये आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लर्न कर लिए हैं। अगला जो एग्जाम्पल हम लोग लर्न करेंगे वो होगा मोलस्का का। मोलस्का में बच्चे थोड़ा सा जो है ना वो डर जाते हैं, क्योंकि एक तो नाम, इसके जो जितने भी एग्जाम्पल हैं उसके नाम बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, और फिर किस ट्रिक से याद किया जाए वो भी बहुत कठिन होता है। तो मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, उसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, और ट्रिक भी बड़ा ऑसम है, इंटरेस्टिंग सा है। आप स्टोरी पहले क्रिएट करते हैं। स्टोरी क्या है? एक डॉक्टर है, मतलब डेंटिस्ट है, वो थोड़ा चीटर सा है। चीटर क्यों? क्योंकि वो अपने हॉस्पिटल में नहीं मिलता पेशेंट से, और वो मिलता कहाँ है? मिलता है एक मॉल में मिलता है। उस मॉल का नाम क्या है? अपोलो पिंक मॉल है। और उस डॉक्टर का नाम क्या है? लालजी पाल है। और हमेशा भी नहीं मिलता, केवल सितंबर और अक्टूबर में मिलता है। अभी मैंने क्या क्या बोला? एक चीटर डेंटिस्ट है जो सितंबर अक्टूबर में, मतलब चीटर डेंटिस्ट है जिसका नाम है लालजी पाल, जो कि सितंबर अक्टूबर में अपोलो पिंक मॉल में मिलता है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, देखते हैं, इसको देखते हैं ध्यान से। सॉरी, देखिए नाम क्या है? चीटर। चीटर का थोड़ा सा स्पेलिंग आई थिंक गलत है। चीटर, चीटर डेंटिस्ट, ठीक है, लाल जी पाल मीट्स इन सितंबर अक्टूबर इन अपोलो पिंक मॉल। बस देखिए, एकदम ध्यान से समझिए, कितना ऑसम ट्रिक है ये, बस इसको समझने की देर है आपको। क्या है? चीटर डेंटिस्ट लालजी पाल मीट्स इन सितंबर अक्टूबर इन अपोलो पिंक मॉल। इसका हम बना देते हैं। चीटर से क्या हो जाएगा? चीटोप्लूरा। देखो ट्रिक ऐसा होना चाहिए कि जो आपने न्यूमोनिक बनाया हुआ है उसके एक दो शुरुआती वर्ड जो है आपके एग्जाम्पल से मैच करते हो। अदरवाइज ABCDEFGH करके जो ट्रिक्स बनाया जाता है उससे तो A से बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, B से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे फाइलम के, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टर्बिंग होता है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी होता है। तो ट्रिक्स ऐसा होना चाहिए जो देखते से ही पता चल जाए, भाई इससे सितंबर है तो सीपिया होना चाहिए, अक्टूबर है तो ऑक्टोपस होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये ट्रिक काफ़ी आसान है। देखिए चीटर, डेंटिस्ट से आपने क्या कर लिया? डेंटैलियम, डेंटैलियम। लालजी से आपने कर लिया लोलिगो, पाल से आपने कर लिया पाइला, मीट से यहाँ पे कुछ नहीं है, सितंबर से आपने कर लिया सीपिया, अक्टूबर से आपने कर लिया ऑक्टोपस, ठीक है, अपोलो से आपने कर लिया एप्लीसिया जिसको सी हेयर भी कहते हो, पिंक से आपने कर लिया पिंक टाडा, और मॉल से इटसेल्फ ये बता दिया भाई कि ये मोलस्का का एग्जाम्पल है। हमने कहा ना कि ट्रिक्स में आपके फाइलम के नाम भी आने चाहिए, एटलीस्ट ये पता चलना चाहिए कि इस किस फाइलम का है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का। ओके, स्टोरी अच्छी है, स्टोरी अगर आपने याद कर लिया तो काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल लर्न हो जाएगा। मोलस्का हो गया। इसके बाद हम लोग इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा में देखिए एक स्टोरी हम ऐसे क्रिएट करते हैं कि एक आंटी है हमारी, ठीक है, जो काफ़ी स्टार दिखती हैं, स्टार आंटी हैं, और उनके स्टार दिखने का राज ये है कि वो ऑफन जो है कुकुम्बर खाती रहती हैं, खीरा खाती रहती है। आपको पता है खीरा के कितने बेनिफिट्स हैं, क्योंकि खीरा में जो है वाटर के परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने लिख दिया स्टार आंटी स्टार आंटी ऑफन ईट्स कुकुम्बर। भाई हमेशा कुकुम्बर या प्राय कुकुम्बर खाती रहती हैं। स्टार से हमने लिख दिया स्टारफिश, स्टारफिश। आंटी से हमने लिख दिया आंटी डॉन। भाई डॉन भी है वो एक तरीके से, भाई स्टार है तो डॉन है ना, एंटी डॉन। ऑफन से ओफियूरा,
ओके, ईट से इकाइनस और कुकुम्बर से कुकुमेरिया। तो इतने सारे एग्जाम्पल हमारे हो गए इकाइनोडर्मेटा के। एक लास्ट एग्जाम्पल है हमारा हेमिकॉर्डेटा का। हेमिकॉर्डेटा को अब हम लोग देख लेते हैं कि हेमिकॉर्डेटा को हम किस ट्रिक से पढ़ेंगे। तो देखिए, हेमिकॉर्डेटा में भी आप पढ़िए, दो फ्रेंड हैं, हेमा और बालन, और वो सब जो ग्लासेस यूज करती हैं वो गोल ग्लास यूज करती है, चश्मा लगाती हैं वो गोल ग्लासेस होता है। और हमें पता है गोल को हम लोग एक टर्म से डिनोट कर सकते हैं या एक टर्म से उसको समझ सकते हैं, वो है सैक, SAC, सैक। सैक आप लोग को बहुत जगह पे सैक वर्ड मिलता होगा बायोलॉजी में, जिसका मतलब होता है गोल, ठीक है ना। तो देखिए हम ऐसे पढ़ते हैं इसको, हेमा एंड बालन यूज सैक ग्लासेस, सैक ग्लासेस। अब हमें हेमा से तो पता चल गया कि ये हेमिकॉर्डेटा का है। बालन और सैक ग्लासेस से क्या देखते हैं, देखिए सैको ग्लासेस, इसके दो ही एग्जाम्पल ही हैं हेमिकॉर्डेटा के, एक सैको ग्लासेस और दूसरा बेलेनो ग्लासेस। दूसरा क्या है, बेलेनो ग्लासेस। तो देखिए इस ट्रिक में भी, इस न्यूमोनिक में भी हमें पता चल गया कि ये किस फाइलम का है, ये फाइलम हेमिकॉर्डेटा का है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नॉन कॉर्डेटा के ढेर सारे, मतलब जितने भी फाइलम थे उसके एग्जाम्पल को हम लोगों ने लर्न कर लिया है, ठीक है। कितना आसान है, एक बार बैक जाके हम लोग देख सकते हैं। और पहला क्या है, स्पॉन्जेस यूज स्काई स्केटिंग, स्पॉन्जेस यूज स्पॉन्जेस स्काइफा। दूसरा है एडम और हेदर ऑब्टेन गॉर्जियस पेंसिल मेनली फॉर फिजिक्स, एडेम्सिया, आरेलिया, हाइड्रा, ओबेलिया, गॉर्गोनिया, पिनेट्यूला, मीनड्राइना और फाइसेलिया, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा टीनोफोरा, 10+10, टीनोप्लेना, प्लूरोब्रैकिया एंड टेनोफोरा। फिर टीना हैज फैशनेबल प्लेन प्लेट, टीनिया, फैसियोला, प्लेनेरिया और क्या है, प्लेटीहेलमिंथीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, जो एनिलिडा, एस्कीहेलमिंथीज, अंशु आस्क फॉर वाउचर, मतलब एनसाइलोस्टोमा, स्कैरिस और वुचरेरिया। अनिल ने की हेराफेरी एनिलिडा का है, तो नेरिस, हिरोडिनेरिया और फेरेटिमा। और नेक्स्ट क्या है, आर्थ्रोपोडा में 3 है, वेक्टर, बेनिफिशियल इंसेक्ट और लिविंग फॉसिल। वेक्टर में एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज, बेनिफिशियल इंसेक्ट में हनी बी, सिल्कवर्म, लैक इंसेक्ट, और लिविंग फॉसिल में लाइम्यूलस, जिसको हम किंग क्रैब भी कहते हैं। आर्थ्रोपोडा के बाद हम लोग मोलस्का को लर्न करने के लिए चीटर डेंटिस्ट लाल जी पाल मीट्स इन सितंबर अक्टूबर इन अपोलो पिंक मॉल, ठीक है। तो चीटोप्लूरा, डेंटेलियम, लोलिगो, पाइला, सीपिया, ऑक्टोपस, एप्लीसिया, पिंकटाडा। इकाइनोडर्मेटा को लर्न करेंगे स्टार आंटी जो कि डॉन है, ऑफन ईट्स कुकुम्बर, स्टारफिश, एंटीडॉन, ऑफियोरा, इकाइनस और क्यूकुमेरिया। और हेमिकॉर्डेटा में हमने बताया दो फ्रेंड हैं, हेमा और बालन, जो सैक ग्लासेस यूज करती हैं, गोल ग्लासेस यूज कर सकती हैं या यूज करती हैं, जिसको हम सैको ग्लासेस और बेलेनो ग्लासेस कहेंगे। तो आज के लिए हम लोग ये ट्रिक आप लोग नॉन कॉर्डेट के याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉर्डेट्स के सारे ट्रिक्स, सारे फाइलम जो है या सब फाइलम है, उनके ट्रिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू। और जितने भी ये ट्रिक्स हैं, अगर आप जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको बताओगे तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एक्चुअली ये मेरा वो नहीं है कि मैं आपसे बार बार कहूँ कि मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं अगर उनको ये ट्रिक पता चलेगा तो शायद उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिए, नहीं करिए शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे स्टूडेंट्स को ये मिल जाए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉर्डेट्स के सब फाइलम और फाइलम के ट्रिक्स को लर्न करेंगे।